टू माय चैनल दिव्य ऑन टीवी। मैं हो गई हूँ रेडी एंड आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट और हम जा रहे हैं आर्मेनिया फ्रॉम अबू धाबी। और अभी हो रहे हैं 2:30 और हमारी जो फ़्लाइट है वो है 6:20 की। सो इट्स फ्रॉम अबू धाबी विज़ एयर। और येस आई एम रेडी, तो आप लोग को भी अपने साथ ले चलूँगी। सो अगर आप इंडियन हैं जो यूएई में रहता है, दैट इज़ आपके पास यूएई रेसिडेंसी है, तो आपका जो आर्मेनिया का वीज़ा हो जाता है वो ऑन अराइवल हो जाता है। बाकी आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट। ये अबू धाबी का सुंदर सुंदर एयरपोर्ट है, मतलब इससे ज़्यादा सुंदर एयरपोर्ट मैंने तो आज तक नहीं देखा है। इट्स सो बिग, सो ह्यूज एंड सो वेल मेंटेन्ड। इस टाइम पे ना एयरपोर्ट काफ़ी खाली था, ऐसा कुछ हैसल नहीं हुआ। एंड यहाँ गेट नंबर 7 से हमने एंट्री ली। सो गाइस, डन विद इमिग्रेशन चेक इन। और आज मेरी चप्पलें भी उतरवाई है और ये भी उतरवाई गई। आई थिंक कि मेटल है शायद, इसलिए। नाउ वी आर गोइंग टू द लाउंज। फ्री का खाना मिला तो छोड़ना नहीं चाहिए, सब लेना चाहिए, सब। एंड आई एम सो ग्लैड मैंने ये कैप्चर करा। ये वीडियो देखिए कितनी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लग रही है। जस्ट लुक एट इट। हमें यहाँ पे ना ऑलमोस्ट आधा घंटा डिले हो गया था, बिकॉज जो हम बस में जिसमें बैठे थे ना, वहाँ पे जब इन्होंने हमें बैठा दिया, सब कुछ करवा दिया, उसके बाद ये बस चली नहीं। तो जब पूछा गया तो पता चला कि अभी तक पायलट को ओके ही नहीं मिला है फ़्लाइट के लिए। तो हमको एटलीस्ट हाफ एन आवर तो हमें बैठे रहना पड़ा उसमें, बस में। एट लास्ट आफ्टर हाफ एन आवर ओके मिल गया पायलट को और हम लोग चल पड़े। और येस, दिस इज़ द व्यू। बाय बाय अबू धाबी। सो फाइनली हम यहाँ से निकले और अब हम जा रहे हैं आर्मेनिया की तरफ। अबू धाबी से आर्मेनिया अराउंड 3.5 आवर्स की फ़्लाइट है। हमने करी थी विज़ एयर, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड आप इसके वेबसाइट से जाके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इनकी काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफ़र्स भी चलते हैं, तो आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर मिलेगा। गाइस, वी फाइनली रीच्ड। और हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि इमिग्रेशन में लाइन लग जाती है 4-4 घंटे की। यस, तो हम बहुत जल्दी भाग को जा रहे हैं हमारा कुछ सामान। एंड वी आर गोइंग येरेवान एयरपोर्ट। सो वी एंटर्ड द एयरपोर्ट। फटाफट हमने सब फॉर्म वॉर्म वीज़ा करवाया। यस, यहाँ पे स्टिकर वीज़ा लगता है बेसिकली। और उसके बाद हम निकल पड़े। एंड आपको सारी वीज़ा की जो डिटेल्स है, क्या क्या हुआ इमिग्रेशन में, क्या क्या पूछा, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। एंड यस, हम निकल गए अपने होटल की तरफ। तो हमने होटल वगैरह सब ऑलरेडी बुक कराया था ऑब्वियसली, क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम पे वो सब देखते हैं। आपका एयर फ्लाइट का टिकट, आपका वीज़ा, आपका होटल बुकिंग, एवरीथिंग इज़ बीन चेक्ड एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। तो ये सब आपको पहले से ही करना होता है। एंड दिस इज़ द कैपिटल सिटी येरेवान। अभी स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली थोड़ा आउटर पार्ट है, अभी एग्जैक्ट सिटी में हम पहुँचे नहीं हैं क्योंकि एयरपोर्ट वाला एरिया है। तो इस तरीके का आपको व्यू मिलेगा। एंड उसके आगे हम जा रहे हैं, तो जब हम पहुँचेंगे तो मैं आपको अपना होटल दिखाऊंगी। इट्स सो प्रिटी, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब जाके मैं देखना चाहती हूँ कि ये वैसे ही है जैसा ऑनलाइन देखा था या कुछ अलग है। जब से हम यहाँ एंटर हुए हैं ना, तब से यहाँ हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश हो रही है और मौसम इतना ठंडा हो रहा था। और मैंने एक सिंगल शर्ट टाइप का पहना था, तो काफ़ी ठंड लग रही थी। तो गाड़ी के अंदर इतना पता नहीं चल रहा था, पर जब आप बाहर जाओगे ना तो बहुत ही ठंडा लग रहा है। एंड दिस इज़ द व्यू, जस्ट लुक एट द सिटी। Is the beautiful Yerevan. Yerevan is basically the capital of Armenia, and just look at it. It's the oldest country in the world. Armenia की मैं एक और बात बता दूं कि this is the first country to adopt Christianity. Yes, in 301 AD. So इतना पुराना country है ये। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब यूएई के बाद यहाँ आकर एकदम ऐसा लग रहा था कि बस हम किसी हिल स्टेशन आ गए। एक्चुअली इट इज़ अ हिल स्टेशन एंड दिस इज़ आवर होटल। जस्ट लुक एट द व्यू। यहाँ से पूरा येरेवान सिटी आपको दिखेगा और इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। इतना प्रिटी
बहुत ही पिंटरेस्टी टाइप का आप होटल कह सकते हैं ये है। सो आई वुड रिकमेंड दिस होटल। यहाँ का स्टाफ वगैरह सब अच्छा था, बट येस यहाँ पे ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं है, तो खाना वाना आपको सब अपने आप ही करना होगा। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं होगा। आपको रूम भी दिखाऊंगी, बहुत ही प्रिटी रूम है। एंड दिस इज़ दी एंट्रेंस। आगे एक बड़ा गेट है, फिर आप एंट्री करते हैं और ये यहाँ से एक छोटा गेट है। तो स्टार्टिंग में रिसेप्शन आता है, उसके बाद ऊपर जाके आपके रूम्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ द रूम और फाइनली में एंट्री मिल गई है। सो चेक इन टाइम इज़ 2 o'clock और हम 12 बजे ही पहुँच गए थे, तो इस वजह से काफ़ी हमें वेट करना पड़ा। बट बाहर है बैठने का, तो हम बैठे और उन्होंने हमें कॉफ़ी भी ऑफ़र करी। सो कॉफ़ी भी पिलाई, कॉफ़ी वॉज गुड। तो बस ऐसे हमारे कट गया टाइम। थोड़ा 2 नहीं बजे अभी, 1 घंटे में उन्होंने कर दिया। बट येस, जस्ट इन केस अगर आपको आना हो तो चेक इन टाइम यहाँ पे 2 बजे का रहता है। एंड यहाँ पे हमें पूरा मिला हुआ है गैस वगैरह, आप यहाँ पे अपना कुकिंग कर सकते हैं और सारे कटलरीज भी दे रखी हैं। ये सारे बर्तन हैं, चॉपिंग बोर्ड है, कुकर है, सब कुछ है। बट हम लाए नहीं है कुछ बनाने के लिए, पता होता तो लेकर आते मैगी वगैरह कुछ। आई गेस दिस इज़ काइंड ऑफ अ ड्रेसिंग टेबल। ओके, हेयर ड्रायर दिया हुआ है और यहाँ पे खाली है। एंड स्टार्टिंग में जब यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे अलमीरा है, अच्छी खासी बड़ी अलमीरा है। ये ना काफ़ी नया बना हुआ है क्योंकि हर चीज़ एकदम नई लग रही है। सो इट्स काइंड ऑफ न्यू। वहाँ से एंट्री है, ये पूरा आपका किचन है। यहाँ पे आई गेस वॉशरूम है ये शायद। सो दिस इज़ द वॉशरूम और ये मैंने इसकी लाइट जला दी है। इस तरीके से शावर एरिया है, टॉयलेट है और ये मिरर है। ओके, खुलता है, इस तरीके से है। वगैरह दिए हुए हैं, सोप दिया है, सब कुछ जो भी नॉर्मली होता है वो सब दिया हुआ है। ओके गाइस, सो फाइनली वी हैव रीच्ड। और यहाँ पे आप देखो मेरे पीछे, ये पूरा यहाँ पे सिटिंग एरिया है, तो यहाँ पे बैठे हुए थे। सो यहाँ पे सब ज़्यादा रशियन ही बोलते हैं। एंड यस, काफ़ी यूरोपियन वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ से। और अभी मैं थोड़ा फ्रेशन अप होंगी, चेंज वेंज करेंगे, फिर कुछ सबसे पहले खाने जाएंगे। और आज हम येरेवान, जो यहाँ अर्मेनिया का कैपिटल है, सिटी में ही यहाँ पे सारा घूमेंगे। उसके बाद कल हम दूसरी जगह जाएंगे। सो मैं क्विकली आप लोग को वीज़ा का प्रोसेस भी बता देती हूँ। सो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, इफ़ यू आर अ यूएई रेसिडेंट, तो यहाँ पे आके आप वीज़ा ले सकते हो। तो वहाँ एक काउंटर होगा लेफ्ट साइड में, वहाँ पे फॉर्म मिलेगा वीज़ा का, तो वो आपको फिल करना है। कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। सो ये मैंने पहले ही ऑनलाइन प्रिंट आउट निकलवा लिया था, तो ऑनलाइन भी आप पहले से निकलवा के फिल कर सकते हैं। तो आपको एक लाइन जो है वो आपकी स्किप हो जाएगी, आप सीधे दूसरे काउंटर में जा सकते हैं। बट जस्ट इन केस आपने पहले से नहीं निकाला है तो वहाँ जाके भी आपको फॉर्म मिल जाता है, बट वहाँ पे फिर आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको फिल करनी होती हैं। एंड देन फिल करने के बाद आप उस दूसरे काउंटर में जाके वहाँ पे मनी जो है वो पेमेंट करते हो अपना। तो वहाँ से पेमेंट करके फिर वापस से आपको सेम काउंटर में जाना है और वहाँ पे आपका जो है स्टिकर वीज़ा जो है वो लग जाता है। तो पासपोर्ट में आपका स्टिकर वीज़ा लगता है। येस, बहुत ही अमेजिंग लगता है। जैसे हमारे टाइम में अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिकॉज आई थिंक कि हम वीकडे में आए थे, तो दैट्स वाई। बस वहीं पे आपको सिम भी मिल जाएगा बाहर आकर, और रेंट ए कार भी आप पहले से कर सकते हैं जैसे हमने करी थी। तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको आगे दे दूँगी। तो गाइज, आई एम रेडी एंड दिस इज़ द आउटफिट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने। एंड ये मेरे पीछे का बैकग्राउंड, बस लुक एट द अमेजिंग, द बेस्ट पार्ट इज इतनी प्यारी धूप आ रही है। सो हम लोगों ने ऑनलाइन एक कैफ़े ढूंढा है। सो फॉर आर ब्रेकफास्ट और लंच वट एवर यू से। और ये एकदम पार्क के अंदर था बना हुआ। सो लुक एट इट, इतना सुंदर और इतना ह्यूज पार्क है ना, ये बहुत बड़ा है और काफ़ी बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग थे। एंड इस तरीके के यहाँ पे
बने हुए थे। सो यस, आई थिंक किसी के मेमोरी में है ये चीज़ बनी हुई। सो ऐसे आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे एकदम एंशियंट टाइम जैसा। तो बट ये पार्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ इन द मेन सिटी एंड दिस इज़ द पंजाबी किचन जहाँ पे हमने खाने का डिसाइड किया था। इट्स एन इंडियन रेस्टोरेंट और काफ़ी सुंदर बना हुआ है। आप बाहर भी बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। सो वी डिसाइडेड कि हम बाहर बैठेंगे क्योंकि बाहर इतना अच्छा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। दिस इज़ द इंटीरियर। यहाँ अंदर का ये बैठने का एरिया है, सिटिंग एरिया। यहाँ भी आप बैठ सकते हो या आप बाहर भी बैठ सकते हो। सो दिस इज़ द मेन्यू ऑफ द पंजाबी किचन। इट्स बेसिकली एन इंडियन रेस्टोरेंट और यहाँ के जो ओनर है ना वो भी इंडियन ही है। और ये इसका मेन्यू है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो AMD है जिसमें प्राइजेस लिखे हुए हैं, दैट इज़ अर्मेनियन दिरहम। और खाना इनका काफ़ी अच्छा था, मतलब जैसा बोला था वैसे ही बना दिया था एंड इट वाज नाइस। बस ये है कि आप थोड़ा यहाँ पे टाइम लेके जाएं क्योंकि वो बनाने में थोड़ा टाइम लेंगे। सो यहीं से बाहर निकलते निकलते आपको मिलेगा येरेवान कैथेड्रल। यस, सो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैथेड्रल इन येरेवान। और इस तरीके का इतना सुंदर आर्किटेक्चर है। तो येरेवान या अर्मेनिया में इनफैक्ट आपको ऐसे बहुत सारे चर्च वगैरह सब दिखेंगे और वो भी इतने पुराने पुराने ज़माने के होंगे ना कि आपको लगेगा वाओ, ये बहुत ही एंशियंट टाइप का मिल गया है। सो ये वन ऑफ देम है और इससे भी आगे हम और जगह जाएंगे तो आपको और सुंदर सुंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करवाए, फिर हम बाहर निकल गए अपनी कार की तरफ और आगे हमने पार्किंग लगाई हुई है। तो ये एक मार्केट टाइप का है। ये देखिए इतना सुंदर मौसम हो रहा था ना, मतलब दिस इज़ द बेस्ट मंथ टू ट्रैवल। अगर आपको येरेवान देखना है और आपको पूरा घूमना है अच्छे से तो मई जून इज़ द बेस्ट मंथ क्योंकि एकदम अच्छा मौसम होगा, एकदम प्लीजेंट मौसम होगा। और जितना ऊपर आप जाते जाओगे टेम्परेचर उतना डाउन होता जाएगा तो और मज़ा आएगा। Now we are going to our second destination, that is a Cascade Complex. फाइनली वी रीच द कैस्केड कॉम्प्लेक्स। यहाँ आप वॉक करके एकदम टॉप पे जाते हो और जहाँ से आपको पूरा येरेवान सिटी दिखता है। ये एक बहुत ह्यूज स्टेयर केस है, बट ये सिर्फ स्टेयर केस नहीं है। अगर आप एकदम टॉप में पहुँचोगे ना तो आपको इतना ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा और पूरा येरेवान सिटी दिखता है। एंड अगर आप लकी हो और वेदर क्लियर हो तो आपको माउंट अरारत भी दिख सकता है। येस, लाइक सीरियसली। अभी हमें कितनी 100 सीढ़ियाँ और चढ़नी होगी। तुमने गिनी है सीढ़ियाँ? नहीं, झूठ बोल रहा है। और बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। चाचा कौन बैठे हुए हैं ऊपर? बारिश बारिश होने वाली है। कितने काले बादल, बादल दिखा दो लोगों को। बहुत काले बादल है, बारिश कभी भी आ सकती है। इसकी ख़ास बात पता है क्या है? जैसे आप स्टेयर्स में चलते जाओगे ना तो आपको इस तरीके के हर एक पॉइंट में अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स दिखते जाएंगे। इतना व्यू अच्छा है, वेल मेंटेन गार्डन दिखेंगे, बहुत ही सुंदर है फॉर फोटोज़ वीडियोस एवरीथिंग। तो आप बोर नहीं होगे कि आप सीढ़ियों में चलते जा रहे हो और आप बोर हो रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको तरह तरह के ऐसी चीज़ें दिखती जाएंगी, भी बोरिंग नहीं लगता है। और जितना ऊपर आप चले जाओगे ना उतना व्यू और सुंदर मिलता जाएगा। जस्ट लुक एट इट। ये अभी मैं थोड़ा नीचे ही हूँ और अभी मुझे इतना व्यू मिला है। जैसे जैसे मैं और ऊपर जाऊँगी ना मुझे पूरा व्यू मिलता जाएगा। अगर आप देख नहीं सकते हैं तो यहाँ पे शायद घर है, बिल्डिंग है और ये हम सीढ़ियाँ चल रहे हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ है और ऊपर तक है। फिर लास्ट में व्यू देखेंगे इज इट वर्थ इट और नॉट, क्या है। और ये किसी की मुंडी डूबी हुई है, ऊपर आदमी बैठा है। तो ये ऐसी जगह जगह पे एक वहाँ भी आदमी बैठा है। ह्यूज मूर्तियाँ हैं। गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है और हम छाता भी नहीं लाए हैं और हम भीग गए हैं। फाइनली वी रीच्ड एट द टॉप और ये है कुछ टॉप से व्यू। आप देख सकते हैं पूरा शहर आपको यहाँ से दिखेगा। तो येस, इट्स वर्थ इट। आप ऊपर जाइए और आपको पूरा सिटी देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत है। काफ़ी भीग गए हैं और अब वापसी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एस्केलेटर्स, ताकि हम भीगे ना। इस
इसके बाद हमारी थर्ड डेस्टिनेशन थी वर्निसाज मार्केट। यस, तो यहाँ से हमने अपनी कार पकड़ी और अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। बट रास्ते में मैं आपको और भी चीज़ें दिखाती हुई जाऊँगी जो जो हमने देखा। रास्ते में हमें ये फ्रूट्स दिख गए, स्ट्रॉबेरीज़। तो यहाँ जगह जगह पे ना स्ट्रॉबेरीज़ बहुत सारी जगह थी, तो हमने कहा क्यों ना ट्राई करें। और अगर आपको साइज़ पता चल रहा होगा तो बहुत बड़े साइज़ के थे, एंड ट्रस्ट मी इट वाज यमी। सो गाइस, यमी, बहुत मीठे नहीं है बट जूसी हैं, बहुत जूसी है। और मैंने बिना धोए खा लिया। गाइस, हम यहाँ बैठे हुए हैं, मार्केट ढूंढ रहे हैं, पर मार्केट मिल नहीं रही है। बट ये चलते चलते भी बड़े मज़े नज़ारे आ रहे हैं। मार्केट ढूंढ रहे हैं और मैप चला रखा है। बट जस्ट लुक एट द व्यू, मेरे पीछे देखें, बहुत सुंदर व्यू है। एकदम ऐसा लग रहा है मैं कोई हिस्टोरिक जगह में आ गई हूँ। बहुत ही सुंदर है, हर एक बिल्डिंग काफ़ी विंटेज टाइप की है। जस्ट लुक एट दिस, ओह माय गॉड, बहुत प्रिटी है। गाइस, हम लोग 7 बजे के बाद पहुँचे और ये सारी दुकानें बंद हो गई हैं। जस्ट लुक एट दिस, वाओ। देखते हैं क्या है आगे। सो ये दुकान एक ओपन थी, ये भी बंद कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से है, सब जा जो के छोड़ चुके हैं। सो गाइस, अगर आपको ये मार्केट आना है सो 7 बजे से पहले पहले आना है। 7 बजे तक सब बंद हो जाता है। सो इस मार्केट में बेसिकली ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, सोवीनियर्स हो गए, बहुत ही अच्छे अच्छे थे। तो हमारे टाइम तक तो आधी दुकानें उड़ चुकी थी, बट ये थोड़ी बहुत बची हुई थी, तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। जस्ट लुक एट इट, बहुत ही प्रिटी प्रिटी चीज़ें थी। फ्रिज मैग्नेट एंड जस्ट लुक एट दीस, ये आप ऐसे खुद बना सकते हैं। सो दीज आर गेम्स आई गेस, खुद बनाने वाले। और ये कुछ पेन है, या हाँ पेन है, विंटेज पेन सोवीनियर के लिए। और ये कुछ बच्चों के लिए, आर्मेनिया का है, ये बच्चों का है ना। सो गाइस, देखिए कितनी उजाला है, प्रॉपर दिन हो रही है। और आपको यकीन नहीं होगा कि टाइम क्या हो रहा है, 8 बज रहे हैं। यस, इट्स 7:45 और इतना उजाला है मेरे पीछे। तो गाइस, मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि ठंड हो गई है। हम जा रहे हैं रिपब्लिक स्क्वायर। अभी भी इतना प्यारा व्यू, मौसम, और वहीं पे कुछ शॉपिंग का भी एरिया है, तो वहाँ शॉपिंग भी करेंगे। चलिए सर, एंड दिस इज़ माई आउटफिट चेंज, क्विक आउटफिट चेंज। सो गाइस, हियर वी आर, और मेरे सामने ये रहा रिपब्लिक स्क्वायर। सी हाउ प्रिटी इट इज़ लुकिंग। अब हम यहाँ जाएंगे। रिपब्लिक स्क्वायर एकदम यरेवान के हार्ट में बना हुआ है। यहाँ पे पहुँचना बहुत इजी है, आप वॉक करके भी आ सकते हो, आप मेट्रो भी ले सकते हो, टैक्सी भी कर सकते हो, व्हाटएवर। तो बहुत ही फेमस स्पॉट है यहाँ का। स्पेशली मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ इवनिंग में आइए, बिकॉज़ यहाँ पे लाइट एंड फाउंटेन शो होता है, प्लस लाइटिंग आप देखिए इतना सुंदर लगता है। तो यहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम बस सिटी के चक्कर लगा रहे थे। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, हल्की मतलब बूंदाबांदी सी। तो हम इधर आए खाने और बस खा के निकलेंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोजी सा रेस्टोरेंट है। यहाँ से थोड़ा बहुत खाएंगे, पेट तो भरा हुआ है बट फिर भी, और फिर निकलेंगे। दिस रेस्टोरेंट वॉज गुड, मतलब सब बैठने सिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा था। इंडियन रेस्टोरेंट था, बट फूड मुझे ओकेश लगा। सो इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगी। मतलब आई
वोंट रिकमेंड दिस वन, क्योंकि इसका खाना काफ़ी बिलो एवरेज या एवरेज आप कह सकते हो वैसा था एज़ पर इट्स प्राइस। बस यहाँ से हमने खाया पिया और फिर हम अपने होटल की तरफ चले गए। इसके बाद हमने यहाँ से बॉटल उठाई पानी की और बस फिर हम होटल चले गए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। बाय बाय।